वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे त्रिघात बहुपद ज्ञात करने पर, जबकि हमें उसके शून्यकों का, उसके जीरोस का योग, उसका गुणनफल और उनके दो दो के जोड़ों के गुणनफलों का योग दिया गया हो। फाइंडिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स when its zeros sum, product and sum of the products of two pairs is given। यानी हमें एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना। त्रिघात बहुपद कब ज्ञात करना है? जबकि हमें तीन कंडीशन दी गई हो। तीन कंडीशन कौन सी दी गई हो? कि उसके जो शून्यक हमें जो दिए हैं उनका योग दिया गया हो, उनका गुणनफल दिया गया हो और दो दो के जोड़े बना करके उनका जो गुणनफल आता है उनका योग दिया गया हो। ठीक है, तो हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद जो होता है उसके अधिकतम शून्यकों की संख्या जो होती है वो होती है 3 और शून्यकों को हम जो है जीरोस को हम प्रकट करते हैं अल्फा, बीटा और गामा से। यानी हमारा कहने का मतलब यह है कि यदि हमें किसी सवाल के अंदर अल्फा, बीटा और गामा इन तीनों का योग दे रखा हो, जोड़ दे रखा हो, या फिर अल्फा, बीटा और गामा इन तीनों का गुणा दे रखा हो, मल्टीप्लाई दे रखा हो, ये बिंदी का मतलब होता है मल्टीप्लाई से। ठीक, इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई से, गुणा दे रखा हो, या फिर दो दो के जोड़े बनाकर, यानी अल्फा, बीटा, अल्फा, गामा ऐसे करके दो दो के जोड़े बना करके अल्फा और बीटा का गुणनफल, अल्फा और गामा का गुणनफल और बीटा गामा का गुणनफल, इनका गुणनफल करके इनका योग दिया गया, इनके गुणनफलों का योग दिया गया। ठीक है,
ये तीन चीज़ें अगर हमें दी गई हैं तो क्या हम एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें दो बातों की जानकारी होनी चाहिए। पहली तो ये है कि हमें ये इनके तीनों फार्मूले मालूम होने चाहिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा का फार्मूला क्या होता है। दूसरी बात यह है कि हमें त्रिघात बहुपद जो है इसका जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे ए बी सी और डी क्या है? ये गुणांक हैं। गुणांक किस किस के हैं? ए गुणांक है एक्स क्यू का, बी गुणांक है एक्स स्क्वायर का, सी गुणांक है एक्स का और डी गुणांक है अचर पद का यानी कांस्टेंट का। ठीक है, ये तो हो गया मानक रूप। अब हमें फार्मूले मालूम होने चाहिए। फार्मूले कैसे मालूम होने चाहिए? अल्फा प्लस डेल्टा प्लस गामा, ये क्या होता है? ये होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। बी क्या है? बी है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए क्या है? एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होता है? ये होता है माइनस बी बाई ए। ठीक, इसी तरह से हम देखें अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा, ये क्या होता है? ये होता है सी बाई ए बी सी डी क्या है? गुणांक है, हम बता ही चुके हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इन सूत्रों की हमें जानकारी है और हमें सवाल में ये दिया गया है कि किसी त्रिघात बहुपद के जो शून्यक हैं उनका योग जो है वो है 2 और उन शून्यकों का जो गुणनफल है वो है, मान लीजिए गुणनफल हमें दे दिया -14 और जोड़े बना करके दो के जोड़े बना करके उनका गुणनफल निकालने के बाद में उन सबका योग जो है वो कितना दे दिया? हमें दे दिया मान लीजिए -7। ये हमें प्रश्न में ही दे दिया। अब हमें वो त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? यानी यहां पर अब ज्ञात कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि माना a बराबर 1 है, a का मान 1 मान लो। लेट्स अज्यूम दैट a इक्वल टू 1। ठीक है, a को 1 मानने पर क्या होगा? a को 1 मानने पर क्या होगा? माइनस b क्या क्या हो जाएगा? देखिए a को अगर 1 मान लेते हैं हम तो देखिए a 1 मान लिया तीनों जगह फार्मूले में, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस b बराबर 2, इधर हो जाएगा माइनस d बराबर -14 और इधर हो जाएगा c बराबर -7। ठीक है, माइनस b बराबर 2 है यानी b बराबर कितना हो गया? b बराबर कितना हो गया? माइनस का इधर चला जाएगा यानी माइनस का 2, b बराबर हो गया माइनस का 2। इसी तरह से माइनस डी बराबर 14 है यानी खाली डी की बात करें तो इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा हमारा प्लस का 14। इसी तरह से सी बराबर -7 है तो सी बराबर को -7 हम ये क्यों? सी बराबर 7 का -7 ही यूँ कहीं हमने लिख लिया। ठीक है, अब हमें ज्ञात हो गया ए का मान तो हमने मान ही लिया था और बी का, डी का और सी का हमें मान मालूम चल ही गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये जो मान हमें ज्ञात हुए हैं इन मानों को हमें रखना है, प्रतिस्थापित करना है किसके अंदर? त्रिघात बहुपद के मानक रूप में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में। वो कौन सी थी? वो ये वाली थी, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसमें हम प्रतिस्थापित करते हैं ए बी सी डी के मान। कैसे करेंगे? देखिए
ए की जगह पर 1 रख दिया, एक्स क्यू यूं कहीं रहने दिया हमने, ठीक है, प्लस बी की जगह पर हमने रख दिया, बी का मान कितना आया था, -2, तो बी की जगह पर हमने रख दिया -2, एक्स स्क्वायर यूं कहीं रहने दिया, प्लस सी की जगह पर क्या मान आया है हमारा, -7, एक्स यूं क्यों रहने दिया, डी की जगह पर क्या मान आया है, 14, प्लस 14 लिख दिया। ठीक है, अब सरल किया इसको, एक एक्स क्यू का मतलब हुआ है खाली एक्स क्यू लिख सकते हैं हम, इधर माइनस, इधर बाहर प्लस का चिन्ह है तो यानी -2x² हो गया, इधर माइनस है अंदर ब्रैकेट में, बाहर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 7x प्लस 14, तो हमारा जो त्रिघात बहुपद है वो हो गया x³ -2x² -7x प्लस 14। अब हम बात करेंगे एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग लगाने की विधि पर, यानी मेथड ऑफ डिवाइडिंग ए पॉलिनोमियल विद अनदर पॉलिनोमियल, यानी एक बहुपद में हम दूसरे बहुपद का भाग कैसे लगाते हैं। एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग लगाने के लिए हम कुल मिलाकर के 6 चरणों का प्रयोग करते हैं। ये 6 चरण कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं, नोट कीजिए। पहला चरण ये होता है कि जो बहुपद हमें दिए गए हैं उसमें भाज्य यानी डिविडेंट और भाजक यानी डिवाइजर, दोनों में उच्चतम घात वाले पद को हमें पहचानना होता है। मान लीजिए हमें 2 बहुपद दिए गए हैं, एक बहुपद हमें दिया गया है x³ -3x² -x प्लस 3, और दूसरा बहुपद हमें दिया गया है x - 1। ये 2 बहुपद हमें दिए गए हैं। तो पहले चरण के अंदर हम क्या करते हैं, फर्स्ट चरण के अंदर हम क्या करते हैं, भाज्य यानी जिसके अंदर हम भाग लगा रहे हैं यानी डिविडेंट, यानी ये वाला बहुपद, अंदर वाला बहुपद, और भाजक यानी ये बाहर वाला बहुपद जिसका कि हम भाग लगा रहे हैं। इन दोनों बहुपदों में उच्चतम घात वाला पद कौन सा है ये हमें पहचानना है। तो अंदर वाले में हम देखें तो उसमें उच्चतम घात वाला पद कौन सा है, x3, इसकी घात सबसे ज़्यादा है, x की घात 3, ये सबसे ज़्यादा है। इसी तरह से अगर हम बाहर वाले में देखें, भाजक में देखें, तो ये x की घात सब ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले चरण में हम क्या करते हैं, भाज्य और भाजक, डिवाइडेंट और डिवाइजर, दोनों में जो उच्चतम घात वाला, हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म है, जो पद है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। पहचानने के बाद में हम क्या करते हैं, नंबर 2 में हम भाज्य के उच्चतम घात वाले पद को भाजक के उच्चतम घात वाले पद से भाग दो, यानी भाज्य का उच्चतम घात वाला पद कौन सा है, वो है x³। इसके भाजक के उच्चतम घात वाले पद से भाग देना, यानी भाजक का उच्चतम घात वाला पद कौन सा है, x, भाग देना है। भाग दिया तो क्या प्राप्त हो गया, हमें x² प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त भागफल को बहुपद के भागफल का पहले पद के रूप में लिख दो, यानी बहुपद के भागफल का पहला पद इसको मानते हुए x² को हमने यहाँ पर x² को लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, लिखने के बाद में भागफल के पहले पद को भाजक से गुणा करो, यानी जो हमने ये भागफल का पहला पद प्राप्त किया है इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, किसके करना है, किससे, भाजक से, यानी x - 1 से। कैसे करेंगे, देखिए x² को x से किया तो ये हो गया x³, फिर x² को -1 से किया तो -1x²। ठीक है,
भाज्य में से गुणनफल को घटा दो। ठीक है, अब इसको लिख दिया हमने यहाँ पे। अब जो भाज्य था ये वाला भाज्य, इसमें जो गुणनफल आया इसको हमें घटाना है। घटाते समय हमें क्या चिन्ह बदलने होते हैं। माइनस है तो इसको प्लस कर दिया, इधर प्लस का चिन्ह है तो उसको माइनस का कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का एक्स क्यू और नीचे हो गया, ऊपर हो गया प्लस का एक्स क्यू और नीचे हो गया माइनस का एक्स क्यू, यानी प्लस और माइनस विपरीत चिन्ह हो गए, तो ये तो हमने काट दिया। अब इधर आगे क्या बचा, माइनस के 3x² हैं और नीचे है प्लस का 1x², यानी 3 में से 1 घटा देंगे हम, तो आ जाएगा हमारे पास में माइनस के 2x²। शेष जो भी चीज़ें हैं उनको यूँ क्यों लिख दिया, यानी -x और +3। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है, यदि शेषफल 0 आ जाए। क्या शेषफल 0 है? नहीं है। या शेषफल की घात भाजक से कम हो। देखिए शेषफल की जो घात है ये भाजक से कम है क्या? क्योंकि भाजक की घात तो 1 ही है, x की घात 1 है, जबकि शेषफल की घात है 2। ठीक है, कम हो तो प्रक्रिया रोक दो। ठीक है, कम नहीं है इसलिए क्या करना है, शेषफल को नया भाज्य मानकर पुनः वापस से इन्हीं चरणों को दोहराते हैं, ऊपर बताए गए चरण थे। ठीक है, यानी क्या करना है, इसको नया भाज्य मान लिया है। ना तो ये 0 है और ना इसकी जो घात है वो भाजक यानी x से कम है। इसलिए क्या है कि हम प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं और इसको नया भाज्य मान लिया है। नया भाज्य मानते ही क्या हुआ, प्रक्रिया वापस से वही करनी है। क्या करना है, भाज्य का सबसे बड़ी घात वाला पद देखना है और पद देखने के बाद में सबसे बड़ी घात वाले पद में हमें यानी 2x² के अंदर भाजक का भाग लगाना है, भाजक के सबसे बड़ी घात वाले पद का यानी x का। किया तो क्या आ गया 2x, ये माइनस का था तो ये भी माइनस का हो गया, तो -2x, तो -2x आ गया। यानी बहुपद के भागफल का हमें दूसरा पद प्राप्त हो गया -2x। ठीक है, जो दूसरा बहुपद के भागफल का दूसरा पद हमें प्राप्त हुआ है, अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका गुणा करना है किससे, भाजक से, और जो गुणनफल आए उसको लिखना है भाज्य के नीचे। ठीक है, तो करते हैं गुणा। -2x को गुणा किया x से तो यह आ गया -2x², फिर -2x को किया -1 से तो यह आ गया +2x। ठीक है, फिर इनको घटा दो। भाज्य में से जो गुणनफल है उसको हमें घटाना है। घटाते समय क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। ये माइनस कर दिया, ये माइनस था तो प्लस कर दिया। चिन्ह 2x² हो गया माइनस का, नीचे हो गया प्लस का 2x², ये तो कट गए। इस साइड में क्या हुआ कि माइनस का x था, नीचे हो गया माइनस के 2x हो गई, तो ये माइनस के 3x आ गया, +3 पहले से ही है, उसको उतार लिए क्यों। ठीक है, अब हमें इस भागफल का अगला पद ज्ञात करना है, बहुपद के भागफल का अगला पद ज्ञात करना है। अब देखा ये शेष आया हमारे पास में, अब देखा तो शेष ना तो ये 0 है और ना इस शेषफल की घात भाजक से कम है, इसलिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। ठीक है, प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है तो क्या करते हैं, वापस से वही बात कि भाज्य, इसको नया भाज्य मान लिया और भाज्य के सबसे बड़ी घात वाला जो पद है उसको चिन्हित किया और भाजक के सबसे बड़ी घात वाले पद को चिन्हित किया। ठीक है, और भाज्य के अंदर भाजक का भाग लगा दिया, यानी अब हमने किया -3x के अंदर भाग लगा दिया x का, तो क्या आया -3। ठीक है, ये जो -3 आया इसको हमने ये जो बहुपद का जो भागफल है उसका तीसरा पद मान लिया, ये तीसरा पद मान लिया। ठीक है, और इसको लिख दिया। इसके बाद में क्या किया, ये जो हमें भागफल का तीसरा पद प्राप्त हुआ है इसका गुणा किया भाजक से, यानी -3 को गुणा करना है हमें x - 1 से। गुणा किया तो क्या आया -3x और +3। अब घटाना है इनको, भाज्य में से गुणनफल को घटाना, तो घटाते समय चिन्ह बदल दिए, माइनस को प्लस को माइनस कर दिया और माइनस को प्लस कर दिया, ये कट गए -3x और ये +3x, इधर प्लस का 3 और माइनस का 3 कट गए,
यानी हमारे पास में आ गया 0 प्राप्त। ठीक है, इस प्रकार हमें भागफल क्या प्राप्त हुआ, देखिए भागफल ये लिखा हुआ है, देखिए भागफल प्राप्त हुआ हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये हमारा आंसर होगा, ये हमें भागफल प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम लेते हैं हमारी किताब के उदाहरण नंबर 6 को, एग्जाम्पल नंबर 6 को। एग्जाम्पल में हमें सवाल दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई x प्लस 2। यानी इस सवाल के अंदर हमें दो बहुपद दिए गए हैं। पहला बहुपद तो हमें दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और दूसरा बहुपद हमें दिया गया है x प्लस 2। हमें x प्लस 2 का भाग लगाना है पहले बहुपद के अंदर, यानी हमारा जो भाज्य है, जो डिविडेंट है, वो तो क्या है, पहला बहुपद है, और जो भाजक है, डिवाइजर है, वो है दूसरा बहुपद। ठीक है, अब हम भाग लगाते हैं। किस तरह से लगाएंगे भाग? भाग लगाने के लिए सबसे पहले तो भाज्य को हम लिखते हैं इस तरह से 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और भाजक को लिख दिया इस साइड के अंदर, लेफ्ट साइड में x प्लस 2 के रूप में। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा भाज्य है, जो हमारा डिविडेंट है और जो हमारा भाजक है, इन दोनों के अंदर ये देखते हैं उच्चतम घात वाला पद कौन सा है। तो अगर हम भाज्य की बात करें, डिविडेंट की बात करें, तो 2x स्क्वायर जो है, ये जो पद है, ये उच्चतम घात वाला है भाज्य के अंदर। और अगर भाजक की बात करें, डिवाइजर की बात करें, तो x का जो पद है, ये है उच्चतम घात वाला। ठीक है, पदों को पहचानने के बाद में हम क्या करते हैं, सबसे पहले भाज्य का जो उच्चतम घात वाला पद है, यानी 2x स्क्वायर, इसके अंदर हम भाग लगा देते हैं भाजक के उच्चतम घात वाले पद का, यानी x का। ये रफ में करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, भाग लगा के देखते हैं तो हमें स्क्वायर कट जाता है, 2x प्राप्त हो जाता है। ये जो भागफल हमें प्राप्त होता है 2x, इसको हम क्या करते हैं, बहुपद का जो भागफल आने वाला है उसका पहला पद मान लेते हैं, यानी 2x को हम यहाँ लिख देते हैं। किस रूप में लिख देते हैं, बहुपद के भागफल के पहले पद के रूप में लिख दिया। अब लिखने के बाद में क्या करते हैं हम, लिखने के बाद में ये जो हमें पहला पद प्राप्त हुआ है, इसको गुणा करते हैं किससे, भाजक से। इसको भाजक से हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा करते हैं, और जो गुणनफल आता है उस गुणनफल को इस भाज्य के नीचे अंकित कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, देखिए 2x को हमने मल्टीप्लाई किया पहले x से, तो ये आ गया 2x स्क्वायर, फिर 2x को किया इस 2 से, तो ये आ गया प्लस 4x। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करते हैं, जो भाज्य था और जो गुणनफल हमने लिखा है, भाज्य में से गुणनफल को हम घटा देते हैं। ठीक है, घटाते किस तरह से हैं, घटाते समय हम क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। प्लस है तो माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया। तो यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिया, इधर भी प्लस था, इधर भी माइनस कर दिया। चिन्ह बदलने पे क्या होगा, 2x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर तो कट जाएंगे। इसी तरह से इधर प्लस का 3x है, नीचे है प्लस के 4x, माइनस के 4x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस का x बच जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या बचा, +1 उतार लिया, यूँ क्यों, यहाँ से उतार लिया हमने एज इट इज़। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें देखना है जो शेषफल हमें प्राप्त हुआ, क्या वो शेषफल 0 है, बिल्कुल नहीं है। अब दूसरी बात, क्या ये जो शेषफल हमें प्राप्त हुआ है, इसकी घात भाजक की घात से कम है, वो भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, आगे बढ़ाना है मतलब वापस से वही स्टेप्स लेनी है जो अभी हमने ली थी। क्या स्टेप है, पहली स्टेप ये है कि इसको नया भाज्य मान लिया हमने, और इस भाज्य का जो
उच्चतम घात वाला पद है उसको चिन्हित किया और भाजक का यानी डिवाइजर का उच्चतम घात वाला पद को चिन्हित किया। उसके बाद में जो भाज्य का जो उच्चतम घात वाला पद था, डिविडेंड का जो उच्चतम घात वाला पद था यानी -x, इसके अंदर हमने भाग लगा दिया डिवाइजर के उच्चतम घात वाले उस हाईएस्ट पावर वाले पद का, यानी किसका भाग लगा दिया, x का भाग लगा दिया। क्या आया हमारे पास में, -1। ठीक है, तो जो भागफल आया -1, इसको हम क्या करते हैं, बहुपद का जो भागफल है उसका अगला पद मान लेते हैं, यानी -1 यहां अंकित कर दिया हमने। ठीक है, अब इस -1 को मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे, इस -1 को मल्टीप्लाई करते हैं वापस से भाजक से। जब ऐसा करते हैं हम तो क्या होता है, -1 को x से करेंगे तो -1x, ठीक है, और -1 को +2 से करेंगे तो -2, ठीक है। फिर भाज्य में से जो गुणनफल को हम घटा देंगे, घटाते समय क्या करते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस, तो माइनस थे दोनों जगह, हमने दोनों जगह प्लस कर दिए इसको। ठीक है, प्लस करते ही क्या होता है, चिन्ह बदलते ही क्या होगा, -x और +x कट जाएगा, इधर प्लस का 1 और प्लस का 2 जुड़ करके हो जाएंगे 3, यानी शेषफल आया हमारे पास में 3। शेषफल में आने के बाद में हम देखते हैं कि क्या शेषफल 0 है, बोले शेषफल 0 तो नहीं है। फिर दूसरी बात, क्या शेषफल जो है उसकी घात भाजक के घात से छोटी है, यहाँ हम देखते हैं कि हाँ बिल्कुल छोटी है। तो अगर शेषफल जो है उसकी घात भाजक की घात से छोटी होती है तो हम प्रक्रिया को रोक देते हैं, यानी यहीं तक लेते हैं। रोकने के बाद में प्रक्रिया रोक दी, रोकने के बाद में क्या है, जो भी भागफल हमें प्राप्त हुआ है अब तक, यानी 2x - 1, ये हमारा क्वेश्चन होगा, ये हमारा भागफल होगा, ये हमारा आंसर होगा, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, अब हम लेते हैं हमारी बुक का उदाहरण नंबर 7 यानी एग्जाम्पल नंबर 7। इस एग्जाम्पल में हमें प्रश्न दिया गया है कि 3x³ + x² + 2x + 5 ये एक बहुपद है, इसको 1 + 2x + x² से भाग दीजिए, यानी डिवाइड 3x³ + x² + 2x + 5 बाई 1 + 2x + x²। ठीक है, हमें मतलब दो बहुपद दिए गए हैं। एक बहुपद मान लेते हैं, हमें ये दिया गया है px बराबर, यानी बहुपद टेक्सचर वाला बहुपद 3x³ + x² + 2x + 5, और दूसरा बहुपद हमें दिया गया है px बराबर, ये दिया गया था 1 + 2x + x²। इसको हम क्रम से जमा लेते हैं, सबसे बड़ी घात को यानी x² को पहले लिख लेते हैं, x² को हमने पहले लिख दिया, फिर प्लस 2x को ले लिया, 2x + 1 को सबसे लास्ट में लिख दिया। तो ये दो बहुपद हमें दिए गए हैं और हमें पहले बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग लगाना है। कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं। बहुपद लिखते हैं पहला 3x³ + x² + 2x + 5। ठीक है, अब इसके अंदर हम भाग लगा रहे हैं किसका, x² + 2x + 1 का। ठीक है, भाग लगाने का सिद्धांत क्या कहता है हमारा, सबसे पहला चरण क्या है कि जो भाज्य वाला बहुपद है और जो भाजक वाला बहुपद है, भाज्य यानी डिविडेंट, डिविडेंट वाला जो बहुपद है इसकी हाईएस्ट पावर वाला पद देखो वो है 3x³। ठीक है, इस तरह से देखो कि भाजक वाला जो बहुपद है उसकी हाईएस्ट पावर वाला पद कौन सा है, वो है x²। फिर हम क्या करते हैं, जो भाज्य वाला बहुपद है उसकी जो हाईएस्ट पावर वाला जो पद है
यानी 3x3। इसके अंदर हम भाग लगाते हैं किसका, भाजक की हाईएस्ट पावर वाले पद की यानी x² का। भाग लगाया तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया, 3x प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये जो 3x प्राप्त हुआ है, इसका मतलब हमारा जो ये बहुपद दिया गया है, इस बहुपद के भागफल का पहला पद जो होगा वो होगा 3x। ठीक है, 3x अंकित कर दिया हमने, लिख दिया। अब ये जो पहला पद प्राप्त हुआ है, इस पद की हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, इस भाजक से करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए जो भी मल्टीप्लाई करने का गुणनफल आएगा उसको हम भाज्य के नीचे लिख देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, 3x को गुणा किया हमने x² से, तो आ गया ये 3x3। फिर आगे बढ़े, प्लस का चिन्ह लगाया, 3x का गुणा किया हमने 2x से, तो आ गया 6x²। फिर 1 से किया तो प्लस 3x। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या किया, भाज्य में से यानी डिविडेंड में से जो गुणनफल आया है इसको हमें घटाना है। घटाते समय क्या करते हैं, हम चिन्हों को बदल देते हैं। यानी प्लस लगा हुआ है तो उसको माइनस कर दिया, इधर भी प्लस लगा हुआ है इसको भी माइनस कर दिया, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है यानी प्लस ही है यानी इसको भी माइनस कर दिया। चिन्ह बदलने पे क्या होगा, 3x3 ये प्लस का है, नीचे वाला जो है माइनस का 3x3 है, यानी ये कट जाएंगे। ठीक है, आगे चले तो यहाँ पर माइनस का 6x² हो गया, ऊपर प्लस का x² है, यानी एक कम हो जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस का 5x²। और आगे चले तो ये माइनस का 3x है, ऊपर प्लस का 2x है, यानी माइनस का x। ये बच गया हमारे पास में। ठीक है, फिर प्लस 5 आगे बच रहा है, उसको यूँ क्यों हमने उतार लिया। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो शेषफल हमें प्राप्त हुआ है घटाने पर, क्या ये शेषफल 0 है, बिल्कुल नहीं है। फिर हमें दूसरी बात ये देखनी है, क्या ये जो शेषफल है इसकी जो घात है वो भाजक की घात से कम है। देखिए ये x² है, ये भी x² है, तो कम तो नहीं है। कम नहीं है इसका मतलब हमें प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, अगला पद प्राप्त करना है। कैसे करेंगे, इसको हम नया भाज्य मान लेंगे और वापस से वही चरण अपनाएंगे। पहला चरण, सबसे बड़ी घात वाला पद पहचानो, वो है 5x², यानी इसको लिख लिया 5x²। ठीक है, फिर भाज्य का जो सबसे बड़ी घात वाला पद है यानी x², उसका उसमें भाग लगा दो। ठीक है, भाग लगाया तो क्या प्राप्त हो गया, 5। माइनस का 5x² था, तो इस माइनस का, तो माइनस का 5 प्राप्त हो गया, यानी अगला जो हमारा पद होगा वो होगा माइनस का 5। भागफल का अगला पद हो गया माइनस का 5। ठीक है, अब इस माइनस के 5 को यानी भागफल के अगले पद को हमने वापस से मल्टीप्लाई करेंगे किससे, भाजक से। तो -5 को हमने x² से किया सबसे पहले, तो -5x² आ गया। फिर आगे बढ़े, -5 को हमने किया प्लस के 2x से, तो हो गया -10x। ठीक है, फिर आगे बढ़े हम, माइनस के 5 को किया प्लस के 1 से, तो माइनस का 5 आ गया। ठीक है, इसके बाद में हमें भाज्य में से गुणनफल को घटाना है। कैसे घटाएंगे, घटाते समय चेंज करेंगे चिन्ह, माइनस को प्लस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया, इधर भी माइनस को प्लस कर दिया। ठीक है, ऐसा चिन्ह चेंज करने पे क्या होगा, 5x² और माइनस का 5x² और नीचे प्लस का 5x², ये कट जाएंगे। फिर आगे चलेंगे तो माइनस का x है, नीचे प्लस के 10x है, यानी घट करके 9x प्लस का बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और आगे चले तो प्लस का 5 है, ऊपर भी प्लस का 5 है, यानी ये हो गए प्लस के 10 हो गए। ये हमारे पास शेषफल बच गया। अब हमें शेषफल को देखना है कि क्या शेषफल 0 है, बिल्कुल नहीं है। फिर दूसरी बात हमें देखनी है, क्या शेषफल की जो घात है वो भाजक की घात से छोटी है। देखते हैं शेषफल की घात कितनी है, यहाँ पे 9x, x की घात कितनी है, 1, कोई भी घात नहीं है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, और इधर देखते हैं भाजक की घात, ये 2 है, यानी कम है।
क्योंकि शेषफल की जो घात है वो भाजक की घात से कम है, इसलिए हम प्रक्रिया को यहीं पर रोक देते हैं। इसलिए जो अब तक हमें भागफल प्राप्त हुआ है, भागफल के जो पद प्राप्त हुए बहुपद में, यानी 3x - 5, यही हमारा क्वेश्चन होगा, भागफल होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी बहुपद में किसी दूसरे बहुपद का हम भाग लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बहुपदों की विभाजन एल्गोरिथम के ऊपर, यानी डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स पर। ये जो बहुपद की जो विभाजन एल्गोरिथम है, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के समान ही है। हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जब पढ़ी थी तो हमने क्या, एक फार्मूला हमारे सामने आया था। वो क्या फार्मूला था? वो था a बराबर BQ प्लस R। यहां पर क्या था? a क्या है? डिविडेंड था, भाज्य था। b क्या है? b है भाजक, डिवाइजर। q क्या था हमारा? क्वोशिएंट, भागफल। r क्या था हमारा? रिमाइंडर, यानी शेषफल। और इसमें खास बात क्या थी कि जो r था वो क्या था? b से हमेशा छोटा होता था, यानी भाजक से हमेशा छोटा होता था, और 0 से या तो बड़ा होता था या बराबर होता था। ठीक है, ये हमारी थी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक इसी से मिलती जुलती एल्गोरिथम में हमारी बहुपद की विभाजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स किस तरह से है? यहां पे हमने भाज्य को a माना और भाजक को b माना, क्वोशिएंट को q और r माना। तो भाजक और भाज्य को हमने यहाँ पे a माना था, लेकिन विभाजन एल्गोरिथम में इसको हम p से डिनोट कर लेते हैं, और भाजक जो है, डिवाइजर जो है, उसको हम क्या करते हैं? p के अलावा उसको हम g से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और ये सारे बहुपद हम लिख देते हैं, बहुपद के रूप में लिख देते हैं। यानी विभाजन एल्गोरिथम क्या हुई? विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है कि यदि px यानी भाज्य बहुपद, मान लीजिए px व gx दो बहुपद है। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम क्या कह रही है? मान लीजिए px और gx दो बहुपद है। क्या है? पॉलिनोमियल है, दो बहुपद है, दो पॉलिनोमियल्स हैं। और यदि हम gx का भाग px में लगाएं, यानी तो बहुपद हैं, और यदि हम क्या करें? px डिवाइडेड बाई gx करें। ठीक है, और ऐसा करने पर हमें प्राप्त क्या हो? एक तो भागफल प्राप्त हो, भागफल का बहुपद प्राप्त हो qx, यह है भागफल का क्वोशिएंट का बहुपद, और एक प्राप्त होगा शेषफल यानी rx, शेषफल का बहुपद प्राप्त होगा। ठीक है, तो यदि px और gx दो बहुपद हैं, और यदि हम px के अंदर हम gx का भाग लगाएं और हमें qx बहुपद भागफल के रूप में और rx बहुपद शेषफल के रूप में प्राप्त होता है, तो इन सब में संबंध क्या होता है? जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था, ठीक वही संबंध होता है। किस तरह से? तो ये संबंध होगा हमारा, तो px यानी भाज्य बहुपद बराबर क्या होगा? bq, यानी यहां पे आ जाएगा gx बहुपद इंटू क्वोशिएंट वाला बहुपद qx, भागफल वाला बहुपद, प्लस जो हमारा शेषफल बचा था, रिमाइंडर बचा था, वो वाला बहुपद। ठीक है,
और यहाँ पे क्या बात होगी, जो रिमाइंडर वाला बहुपद होगा यानी आर एक्स जो बहुपद है वो क्या होगा, वो हमेशा बी यानी ये जो जी एक्स वाला बहुपद है, जी एक्स ये जो बहुपद है इससे छोटा होगा, इसकी घात छोटी होगी और 0 से बराबर या उससे बड़ा होगा। ठीक है, यह है हमारी बहुपदों की विभाजन एल्गोरिथम, जो कि ठीक वैसी ही है जैसे कि हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थी। ठीक है, अगर कोई हमसे पूछे बहुपद की विभाजन एल्गोरिथम को तो हमें लिखना पड़ेगा ये फार्मूला, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ पर आर एक्स जो है वो जी एक्स से छोटा है और 0 से बराबर या उससे बड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी यूक्लिड, ये हमारी हो गई बहुपदों की विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब हम लेते हैं हमारी बुक का उदाहरण नंबर 8 यानी एग्जाम्पल नंबर 8। इस एग्जाम्पल में हमें जो सवाल दिया गया है वो ये है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। यानी इसमें दो सवाल हमें दिए गए हैं। पहले सवाल में तो हमें कहा गया है कि जो एक बहुपद में दूसरे बहुपद का हमें भाग लगाना है। भाग लगाने के बाद में हमें ये देखना है कि क्या ये जो भाग की जो प्रक्रिया हमने अपनाई ये क्या विभाजन एल्गोरिथम को पुष्ट करती है, संतुष्ट करती है या नहीं करती, सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका भाग लगाते हैं। भाग लगाएं उससे पहले हम एक बार देखें कि दो बहुपद जो हमें दिए गए हैं, दो जो पॉलिनोमियल हमें दिए गए हैं, इनमें अगर हम देखते हैं गौर से तो हमें एक बात मालूम चलती है कि इनमें जो चर हैं, x जो चर है उसकी घातों का क्रम सही नहीं है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इन दोनों बहुपदों को, भाज्य वाले को और भाजक वाले को, जिसमें भाग लगाना है उसे और जिसका भाग लगाना है उसे, इन दोनों को ही घटती हुई घातों के हिसाब से जमा लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, पहला बहुपद जो भाज्य बहुपद है उसको हम पी एक्स बराबर हम लिख देंगे सबसे पहले माइनस एक्स क्यूब, उसके बाद में लिख देंगे प्लस के 3x स्क्वायर, उसके बाद में हम लिख देंगे माइनस का 3x और फिर लिख देंगे माइनस का 5। ठीक है, ठीक इसी तरह से दूसरा जो बहुपद है हमारा px बराबर, उसको हम लिख देंगे किस तरह से, सबसे पहले लिखेंगे सबसे पहले कि एक्स स्क्वायर माइनस का, फिर लिखेंगे प्लस का x और फिर लिखेंगे माइनस का 1। रीअरेंज कर लिया। अब रीअरेंज करने के बाद में हम भाग लगाएंगे भाज्य वाले बहुपद में भाजक वाले बहुपद का। यानी भाग हम कैसे लगाते हैं, देखिए हमने लिखा माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, ये एक बहुपद लिख दिया हमने, जो भाज्य बहुपद था हमारा, डिविडेंट वाला बहुपद था। अब दूसरी तरफ हमने लिख दिया भाजक वाला बहुपद, यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जो भाज्य वाला बहुपद है उस भाज्य वाले बहुपद में सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है, वो है एक्स क्यूब। इसी तरह से भाजक में देखते हैं सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है, वो है माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो भाज्य का
सबसे बड़ी घात वाला पद था, डिविडेंड का सबसे बड़ी घात वाला जो पद था यानी -x3, इसके अंदर भाग लगाते हैं हम भाजक के सबसे बड़ी घात वाले पद का यानी x² का। माइनस से माइनस कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, x बच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जो हमें x प्राप्त हुआ, इस x को हम क्वोशिएंट यानी भागफल के प्रथम पद के रूप में लिख देते हैं। ये जो बहुपद था इसके भागफल का प्रथम पद के रूप में हमने इसको लिख दिया। लिखने के बाद में हम क्या करते हैं, ये जो भागफल हमें प्राप्त हुआ है, भागफल का प्रथम पद, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे भाजक से, और जो भी गुणनफल आता है उसको हम लिख देते हैं, जो भी प्रोडक्ट आता है उसको लिख देते हैं इस भाज्य के यानी डिविडेंड के नीचे। किस तरह से करते हैं आइए देखते हैं। x को -x² से किया तो आ गया -x3, फिर इस x को हमने किया प्लस के x से तो आ गया +x², फिर इस x को किया हमने -1 से तो आ गया प्लस ये -x। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या किया, भाज्य में से जो गुणनफल था ये, इसको हमने घटा दिया। घटाते कैसे हैं, चिन्ह बदल देते हैं, नीचे वाले माइनस है तो उसको हमने कर दिया प्लस, ये प्लस था इसको माइनस कर दिया, ये माइनस था इसको हमने प्लस कर दिया। चिन्ह बदलते ही माइनस का x3 नीचे प्लस का x3, ये तो कट गए। अब 3x² ये प्लस का है और माइनस का एक x² है, तो ये घट करके ही हो जाएंगे 2x²। फिर आगे चलेंगे हम, तो ये माइनस का 3x है, नीचे प्लस का x है, यानी माइनस का 2x बच गया। ठीक है, फिर और आगे चलेंगे तो ऊपर जो हमें जो मिला हुआ है, हमारे प्रश्न में ही हमें दिया गया था -5, प्रश्न में -5 नहीं +5 है, दरअसल +5 क्यों उतार लिया हमने। ठीक है, इसके बाद में अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना जो शेषफल हमें प्राप्त हुआ घटाने के बाद में, क्या ये शेषफल 0 है, बिल्कुल नहीं है। अब हमें दूसरी बात ये देखनी है कि क्या ये शेषफल की जो घात है, सबसे बड़ी जो घात है, वो घात भाजक के यानी डिवाइजर की घात से छोटी है, बिल्कुल नहीं है, बराबर है। ठीक है, ऐसी स्थिति में हमें प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, यानी हमें अन्य पद ज्ञात करना है, यानी इसे हमें जो शेषफल आया है इसे हम नया भाज्य मान लेते हैं और वापस से वही प्रक्रिया अपनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, पहला चरण सबसे बड़ी घात वाला पद पहचानते हैं, यानी 2x²। इसमें हम भाग लगाते हैं किसका, भाजक के सबसे बड़ी घात वाले पद का यानी -x² का। भाग लगाया तो ये x कट गया, माइनस का 2 आ गया। ठीक है, माइनस का 2 आया, जो ये भागफल आया इसको हमने जो बहुपद था उसके भागफल का क्वोशिएंट का दूसरा पद मान लिया, यानी -2 कर दिया, यहाँ लिख दिया इसको। इसके बाद में जो ये -2 आया है इसको मल्टीप्लाई किया हमने किससे, इस पूरे भाजक से। भाजक से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारे पास में, -2 को -x² से किया तो ये आ गया प्लस का 2x²। फिर -2 को हमने किया प्लस के x से तो ये आ गया हमारे पास में -2x। फिर -2 को किया -1 से तो ये आ गया प्लस का 2। इसके बाद में हमें घटाना है, घटाते हैं भाज्य में से गुणनफल को, प्रोडक्ट को हमने घटाया तो क्या आया, सबसे पहले चिन्ह बदल दिया, प्लस को माइनस कर दिया, ये माइनस था इसको प्लस कर दिया, ये प्लस था इसको माइनस कर दिया। चिन्ह बदलते ही 2x² और नीचे वाला -2x² कट गया। इसी तरह से माइनस का 2x और प्लस का 2x ये कट गया। अब प्लस का 5 और नीचे माइनस का 2, यानी शेष बचा हमारे पास में प्लस के 3। शेष बचा हमारे पास में 3। हमने क्या देखा, जो शेषफल बचा है क्या वो 0 है, बिल्कुल नहीं है। अब 0 नहीं है तो क्या ये शेषफल की जो घात है वो भाजक की जो घात है, डिवाइजर की जो घात है उससे छोटी है, बिल्कुल है। अगर छोटी है तो हमने प्रक्रिया को यहीं रोक दिया और जो हमें शेषफल प्राप्त हुआ यानी
जो हमें भागफल प्राप्त हुआ, क्वेश्चन प्राप्त हुआ, वो था x माइनस 2। यही हमारा भागफल होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये तो हो गया भाग की प्रक्रिया। अब इस सवाल के अंदर आगे कहा गया था हमसे कि विभाजन एल्गोरिथम की पुष्टि करनी है कि क्या ये जो प्रक्रिया हमने अपनाई, इस प्रक्रिया जो है विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करती है, सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम क्या थी। विभाजन एल्गोरिथम हमारी थी बहुपद px बराबर बहुपद gx इंटू बहुपद qx प्लस बहुपद rx। यहां पर क्या था, ये जो बहुपद है rx, बहुपद जो rx है, ये बहुपद जो gx है उससे तो छोटा है और 0 से बड़ा या उसके बराबर है। ठीक है, अब देखते हैं है कि नहीं है। अब हम देखें, अगर मान लीजिए बहुपद px कौन सा था, ये वाला हमारा, ये माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब हमें देखना है कि क्या दायां और बायां पक्ष बराबर है, यानी gx की जगह पे हम मान लिए लिख देते हैं gx कौन सा है, gx कौन सा है, gx है भाजक वाला, यानी gx की जगह पे हमने मान लीजिए बहुपद लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। इसी तरह से हमने मल्टीप्लाई करके qx कौन सा है, जो क्वेश्चन के रूप में हमें प्राप्त हुआ है, भागफल के रूप में प्राप्त हुआ, यानी x माइनस 2, यानी इसको लिख दिया हमने अगले ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस rx क्या है, शेषफल वाला, शेषफल क्या है 3, इसको लिख दिया हमने 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट के उनको बीजीय संख्याओं को हम गुणा करते हैं, तो गुणा करने पे हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर को इस x से करेंगे तो क्या हो गया, देखिए माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, उसके बाद में आगे चलेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर को किया हमने, x को किया इस x से, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, और इस वाले x को क्या हमने माइनस 1 से, तो ये आ गया माइनस एक्स। ठीक है, फिर अब माइनस 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस पूरे से। ठीक है, तो कैसे करेंगे, माइनस 2 को किया तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, फिर माइनस 2x, फिर प्लस 2, और ये 3 पहले से ही प्लस 3। ठीक है, अब हम जब इसको करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यू तो यूं कहीं है ही, ये एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो माइनस का एक्स क्यू यूं कहीं आ गया, और 2x स्क्वायर तो ये, एक एक्स स्क्वायर ये, तो मिलकर के हो गए 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर आ गया कितना, माइनस का चिन्ह लगा दिया, और x और माइनस के 2x मिलकर के हो गए माइनस का 3x, और आगे 3 और 2 मिलकर हो गए 5 प्लस 5। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ये जो हमें प्राप्त हुआ है यही हमारा बहुपद था, यानी px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, दोनों पक्ष बराबर हो गए। इसका मतलब ये जो हमारी प्रक्रिया थी ये विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करती है, सेटिस्फाई करती है। ठीक है।